जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, माँ दुर्गा को कमल का फूल आप पूजा में चढ़ाइए, और उसमें मैंने बताया था कि कमल का फूल ही क्यों, और मैंने बताया था कि इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि माँ दुर्गा को कमल का फूल क्यों चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। और आज नवरात्रि की शुरुआत आज से हो रही है, तो सबसे पहले आप सभी को इस नवरात्रि के पर्व की, इस शक्ति के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के सामने ये छोटी सी कहानी, जो बहुत कम लोगों को पता है, ये शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले। देखिए, कमल का फूल माँ लक्ष्मी को तो हम चढ़ाते हैं हर वर्ष दिवाली पर, लेकिन माँ दुर्गा को भी चढ़ाना चाहिए। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि जब रावण ने माँ सीता का अपहरण किया और वो लंका लेके गए, भगवान राम लंका पहुंचे, रावण से युद्ध किया। युद्ध में एक दिन रावण ने भगवान राम की सेना को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सारी सेना में हाहाकार मच गया और उस दिन सेना का बहुत नुकसान किया। रावण ने भगवान राम की सेना का बहुत नुकसान किया। कई वानरों को उसने मार डाला और जो साधन थे युद्ध में उपयोग होने वाले, वो भी उसने नष्ट कर दिए। तो उस दिन शाम को युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध विराम के बाद शाम को जब सब बैठे, जामवंत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव, भगवान राम, लक्ष्मण सभी बैठे, उस दिन भगवान राम बहुत दुखी थे। जामवंत जी ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? तो भगवान राम ने कहा कि मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि रावण ने सेना का आज इतना बुरी तरह से सेना को परास्त किया। मैं इसलिए दुखी हूं कि अकेला युद्ध, जो रावण है वो अकेला युद्ध नहीं लड़ रहा था, उसके साथ में शक्ति यानी कि माँ दुर्गा युद्ध कर रही थी। तो जामवंत जी ने बोला कि इसका मतलब तो ये हुआ कि रावण ने शक्ति की आराधना की है। देखिए, रावण, हम कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा पापी था, बुरा व्यक्ति था, लेकिन देखिए, रावण 4 वेदों का ज्ञाता, शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता और कर्मकांडी पंडित यानी कि कर्मकांडी ब्राह्मण था रावण। यहाँ तक कि जो एक दक्षिण में ऋषि हुए थे, ऋषि कंबन, तो उनकी कंबन की जो रामायण है उसमें एक प्रसंग आता है कि भगवान राम जब भारत यानी कि समुद्र पार कर रहे थे, सेतु पार करने से पहले जब उन्होंने रामेश्वरम, जो आज भी 4 धाम में से एक तीर्थ है रामेश्वरम शिवलिंग, वहां पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। तो कंबन की रामायण में यह प्रसंग आता है कि वो स्थापना, जो शिव जी की स्थापना की उन्होंने रवाना होने से पहले, तो उसमें रावण आचार्य बनकर आया था, रावण ने वो पूजा संपन्न करवाई थी। ऐसा कंबन की रामायण में प्रसंग आता है। तो फिर से टॉपिक पे आते हैं कि जब जामवंत जी ने बोला कि इसका मतलब तो रावण ने शक्ति की आराधना की क्योंकि वो बहुत ज्ञाता था, तो जामवंत जी ने भगवान राम को सुझाव दिया कि आप भी शक्ति की आराधना कीजिए, क्योंकि शक्ति को केवल शक्ति से ही परास्त किया जा सकता है। आप भी शक्ति की आराधना कीजिए, क्योंकि अब से सेनापति जो होंगे वो लक्ष्मण होंगे, और आप आराधना कीजिए। पूरे 9 दिन तक आप देवी की आराधना करें और उनसे आशीर्वाद लें, उनसे प्रकट होने का रिक्वेस्ट करें और उनसे आशीर्वाद लें कि वो आपको युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दें। भगवान राम को यह सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने हनुमान जी को 108 नील कमल लाने के लिए बोला। हनुमान जी नील कमल लाए, सेवक थे भगवान राम के, उनके लिए 108 कमल के पुष्प लाए और उनको भगवान राम को दिया।
भगवान राम ने शक्ति की आराधना शुरू की और पूरे 9 दिन तक ध्यान लगाया। पूरे 9 दिन तक हर दिन उन्होंने 9 कमल के पुष्प माँ दुर्गा देवी को अर्पित किए। और आखिरी दिन जब 9वां दिन था, भगवान राम की जो आराधना थी, जो पूजा थी, वो संपन्न होने वाली थी और आखिरी पुष्प वो चढ़ाने वाले थे। उसके पहले माँ दुर्गा ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ, मैं भगवान राम की परीक्षा लेती हूँ। तो उन्होंने जो कमल का पुष्प था वो गायब कर दिया, थाली में से उठा लिया। जब आखिरी कमल का पुष्प भगवान राम हवन कुंड में डालने वाले थे, चढ़ाने वाले थे, तब उनको मिला नहीं। बहुत 9 दिन तक ध्यान करने के बाद ध्यान किस लेवल तक पहुंच जाता है और उस लेवल से फिर वापस नीचे आना और देखना कि पुष्प नहीं है, मतलब पूजा संपन्न नहीं होगी। अगर पुष्प नहीं है तो पूजा संपन्न नहीं होगी और इसका मतलब ये कि जो 9 दिन तक आराधना की है उसका कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पूजा संपन्न ही नहीं हुई तो फल मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। अब भगवान राम ने अपने नेत्र खोले, आंखें खोली और देखा वहां पर फूल नहीं था। लेकिन भगवान राम रोए वहां पर। भगवान राम फिर से एक बार माँ सीता को याद करके रोए। उनको लगा कि अब पूजा संपन्न हुई नहीं है, शक्ति की आराधना मैंने जिस उद्देश्य के लिए की थी वो उद्देश्य भी पूरा होता नहीं दिख रहा है बिना पूजा संपन्न हुए। अब क्या करूँ? पुष्प तो चढ़ाना है क्योंकि मुझे सीता को वापस लाना है। ये मैंने माँ से वादा किया अयोध्या में। अब भगवान राम ने सोचा कि अब क्या करें। तब उनको याद आया कि जब वो छोटे थे बचपन में, माँ कौशल्या उनको राजीव नयन करके पुकारती थी। जनरली हम बच्चों को अलग अलग नामों से घर में पुकारते हैं, प्यार के नाम से। तो ऐसे ही माँ कौशल्या भगवान राम को राजीव नयन कहती थी। तो उनको राजीव नयन का मतलब होता है कमल के समान नेत्र वाला, जिसकी आंखें कमल के समान हो, राजीव नयन। तो उन्होंने सोचा कि अगर माँ कहती थी तो उसमें कुछ तो उसका अर्थ होगा, मतलब मेरी आंखें कमल के समान है, इसका मतलब मैं अपनी आंख ही माँ दुर्गा को समर्पित कर देता हूँ। उन्होंने बाण उठाया, जैसे ही वो आंख के पास लाए तो वहां पर माँ दुर्गा ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्होंने बताया कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी, आप परीक्षा में सफल हुए, अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं। और उन्होंने माँ दुर्गा से फिर युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया, युद्ध में जीतने का आशीर्वाद दिया। और उसके बाद फिर भगवान राम ने रावण को परास्त किया, रावण का वध किया और माँ सीता को रावण की कैद से छुड़ाया, वापस अयोध्या लाया। इसलिए भगवान राम ने, जैसे भगवान राम ने माँ दुर्गा को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमल चढ़ाए थे, तो इसलिए हमें भी माँ दुर्गा को कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप मन में बोलिए माँ दुर्गा से, और नवरात्रि में रोज माँ दुर्गा को कमल का पुष्प अर्पित कीजिए। माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण।